हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे पेंटिंग और जिप्सम की क्वांटिटी ऑटोकैड और एक्सेल शीट यूज करके क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑटोकैड ड्राइंग लगेगा, एक फ्लोर प्लान लगेगा और ये है हमारी एक्सेल शीट है। इस पे हमने एक टेबल फॉर्मेट रेडी किया है। उस पे हमने सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट नंबर, लेंथ, विड्थ, क्वांटिटी, ये सब कॉलम्स हमने मार्क किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने एक फ्लैट कंसिडर किया है। इसमें हमने सबसे पहले सीलिंग का पार्ट लिया है। सीलिंग में हमने अलग अलग पार्ट मेंशन किया है। हॉल यानी कि लिविंग, किचन, बेडरूम, पैसेज, बाथरूम, मास्टर बाथरूम, बेडरूम, पैसेज। आपका जैसे फ्लोर प्लान रहेगा वैसे आप यहाँ पे अपना ये डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यूनिट लिखा है। यूनिट रहेगा हमारा स्क्वायर मीटर में। नंबर्स मतलब कितने, अगर बेडरूम 2 है सेम साइज के तो हम यहाँ पे 2 डाल सकते हैं, अदरवाइज A111 डाल सकते हैं। सेकेंड हमारा कॉलम रहेगा लेंथ। उस पे हम हमारे हॉल का लेंथ, उसके बाद में उसका वेट डालेंगे और क्वांटिटी वाले कॉलम में अपने आप वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा फ्लोर प्लान। सबसे पहले हमें लिविंग का, अगर सीलिंग का एरिया निकालना है तो हमें लिविंग का साइज लिखना होगा। हमारे लिविंग का साइज है 4.45 और विड्थ है 3.25। तो सेम हम हमारे शीट में मेंशन करेंगे 4.45 और विड्थ है 3.25। ये सबसे इजी मेथड है पेंटिंग का और जिप्सम का क्वांटिटी निकालने के लिए। हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया है। सेम हम बाकी रूम के लिए भी करेंगे। जैसे किचन का है हमारा 2.85 और 2.01। सेम एरिया हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2.85, 2.01 और फार्मूला डालने के बाद हमारा ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। सेम हम इसी तरह से सीलिंग निकालना एकदम इजी है, तो बाकी के रूम्स के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। अब आते हैं मेन पार्ट जो कि हमारा वॉल एरिया होगा। वॉल एरिया के लिए हमें नंबर ऑफ वॉल यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर 2 साइड्स लेंगे हम तो 2 साइड मल्टीप्लाई करने के लिए हम वहाँ पे 2 डालेंगे। अभी वॉल देखने के लिए अभी हमारे पास लिविंग का, अभी हमने इसमें सेम अगेन अलग अलग पार्ट किया है। हॉल के अलग अलग पार्ट्स। अभी नंबर ऑफ वॉल्स हमारे एक ही है। लेंथ हमारा ऑलरेडी हमने लिया हुआ था 4.45। अभी हाइट हमें देखना है, तो हाइट हमारे ड्राइंग में मेंशन किया होगा। स्लैब तक अगर हमारा हाइट जो भी होगा साइड के हिसाब से वो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे केस में स्लैब तक का हाइट था 2.9, तो मैंने यहाँ पे 2.9 मेंशन किया है। इज इक्वल टू डालेंगे क्वांटिटी वाले कॉलम में, सेल सिलेक्ट करेंगे, स्टार करेंगे और दूसरा सेल सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो हमारा एरिया कैलकुलेट हो गया। नंबर ऑफ वॉल हमने इंटू 2 किया है क्योंकि 2 साइड आएंगे, एक ये वाला साइड और एक दूसरा वाला साइड, ये सामने वाला साइड, तो उसके लिए हमने इंटू 2 किया है। अभी हम दूसरा साइड लेंगे। सेम ऊपर हमारे पास वॉल का एरिया था 3.25, लेंथ था उस मल्टीप्लाई 2.9 और एरिया हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे हम डिडक्शन करेंगे। डिडक्शन वाले कॉलम में
हम नंबर ऑफ डिडक्शन करेंगे इंटर 1। डिडक्शन में लॉन्ग वॉल में हमारा डिडक्शन था ये एक मेन डोर, उसका मेन डोर का विड्थ था 1.05 और मेन डोर का हाइट था 2.4। तो ये मेन डोर का एरिया हम यहाँ पे क्वांटिटी वाले एरिया में कैलकुलेट करेंगे। फिर अभी हम देखेंगे डिडक्शन विंडो एरिया। तो हमारे केस में लिविंग में एक विंडो था, विंडो का विड्थ है 2.4 और विंडो का हाइट है 2.2। ये हमने इसका कैलकुलेट किया। अभी एक पैसेज में और एक एंट्री है, क्योंकि हमने ये वॉल हमने पूरा लिया था 4.45, यहाँ पे डिडक्शन हमें ये डोर एंट्री करना होगा। तो ये डिडक्शन एंट्री है 0.9 का, दूसरा है किचन का, ये भी डिडक्ट करना है हमें। किचन का भी है, किचन का भी है 0.9। तो 2.9 के डोर है हमारे पास। तो हम यहाँ पे 0.9 इंटू 2.2, अब यहाँ पे हमारे 2 डोर थे, तो हम यहाँ पर हम इंटू 2 करेंगे। अभी हम टोटल वॉल एरिया जितना आया था उसको ऐड करेंगे और उसमें से हमारे जितने भी डिडक्शन है वो लेस करेंगे। तो डिडक्शन लेस करने के बाद हमारा टोटल आया, एक बार ब्रैकेट डाल देते हैं, डिडक्शन करने के बाद हमारा एरिया आया 12.55 स्क्वायर मीटर। ये हमारा वॉल का पेंटिंग एरिया हो गया। अब हम किचन का देखेंगे। किचन में किचन का एरिया है 2.85, ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है। स्लैब का हाइट होगा 2.9, उसका एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सेम दूसरा साइड किचन का 2.01 इंटू 2.9। ये 2 वॉल एरिया हो गए। अभी हमें इसमें डिडक्शन ऐड करना है। डिडक्शन ऐड करने के लिए अगर हमारा कोई बीम का अगर ऑफसेट आता है, तो बीम का ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए हमें, अगर समझो बीम का कोई केस में ब्लॉक वर्क के बाहर बीम आता है, तो बीम का ऑफसेट भी हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। तो बीम का ऑफसेट हम चेक ऑन साइट कर सकते हैं या फिर आरसीसी ड्राइंग में देख सकते हैं। तो बीम का जो बीम जैम बोलते हैं हम उसको, तो जो बीम का ऑफसेट है वो सेम लेंथ सेम आएगा और उसका ऑफसेट जितना भी ब्लॉक वर्क के बाहर आ रहा है वो हम मेंशन करेंगे। हमारे केस में 0.78 था, 70 mm, तो हमने वो ऐड किया है 0.07। उसका एरिया यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अब हम ऐड करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शन में किचन का जो ओपनिंग था वो उसमें लेस होगा। दूसरा किचन का विंडो अभी हमें लेस करना है। किचन का विंडो का साइज है 1.2,
और विंडो का हाइट है 2.2। तो ये सब टोटल कैलकुलेट हो गया है। अब हमें इसका एडिशन और डिडक्शन करना है। वॉल एरिया हमारा अभी ऐड हो गया है, उसमें भी डिडक्शन हम ये 3 विंडो और एंट्री हम डिडक्ट करेंगे। किचन का हमारा टोटल एरिया आ गया है अभी 9.67। इस तरह से हम इजीली कोई भी रूम का वॉल एरिया, पेंटिंग एरिया या फिर जिप्सम एरिया हम ऑटोकैड और एक्सेल शीट के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है। आप ये मेथड से कोई भी फ्लैट का, कोई भी बिल्डिंग का पेंटिंग एरिया कैलकुलेट ड्राइंग के हेल्प से कर सकते हैं। अगर आगे के जितने भी रूम्स है उसका हम सबको ऐसे इसी मेथड से ऐड करके हम फाइनल उसका एक समरी बना सकते हैं। तो ये 2 रूम का करने के बाद आप सबको आइडिया आ गया होगा। तो इसके बाद में हम कंटिन्यू भी आप कर सकते हो। तो ये सब फाइनल एक समरी बना के आप कोई भी फ्लैट का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो पेंटिंग और जिप्सम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।